खबर चंदौली जिले से पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री व चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरुवार की देर शाम को निर्माणाधीन फिश मंडी का किया निरीक्षण, दिए संबंधित को आवश्यक निर्देश। निजी भूमि पर मछली उत्पादन के लिए किसानों को किया जाए प्रोत्साहित, मत्स्य पालन के लिए अधिकाधिक लोगों को करें प्रोत्साहित, धान गेहूं के अलावा मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों को करे जागरूक। सरकार दे रही भारी छूट, मछली की दुकान आवंटन में पारदर्शिता के साथ करें कार्य। कहा महाराजगंज के तर्ज पर चंदौली को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र से भी जाना जाए। चंदौली में बन रहा है सबसे बड़ा फिश मार्केट, मछली पालकों का बढ़ेगा रोजगार। फिश मार्केट का जनता के लिए बड़ी सौगात। चंदौली सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय द्वारा नवीन मंडी स्थित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अल्ट्रा मॉडर्न फिश मंडी का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ही उन्होंने बताया कि मछली पालकों और मछली व्यापारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, जहां समय समय पर मछली पालन से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी और मत्स्य पालकों को नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। इस अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग में मछली से संबंधित अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिश मंडी से मछली के आयात निर्यात बढ़ने की संभावना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएम मोदी की बहुत ही। आज मैं चंदौली में कई कार्यक्रमों में था, यहाँ जो विशेष रूप से आया हूँ, अभी हाल में यहाँ बगल में जो मछली मंडी उत्तर प्रदेश की एक में वो सबसे पहली पहल और बड़ी मछली मंडी मत्स्य संपदा योजना के तहत माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की पहल पर बन रही है, उसका निरीक्षण किया, उसके कार्य प्रगति को देखा। और ये जो मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल का पोर्शन था, जो किसी कारण पुराने समय में थोड़े जो पुराने अस्पताल के बिल्डिंग के गिरने आज के गतिरोध के कारण थोड़ा सा विलम्ब से शुरू हुआ, अब तेज़ी से काम हो रहा है। इस मौके पर उसे देखने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। चिकित्सकीय विभाग मेडिकल कॉलेज का तो प्रयास है कि बहुत शीघ्र 2024 के प्रारंभिक दिनों में ही जनता को समर्पित हो जाए। इसके काम में थोड़ा और समय लगेगा, 25 तक इसका टारगेट है और उससे पहले नवंबर 25 से पहले ही हम सब प्रयत्न करेंगे कि ये बन के तैयार हो जाए। दूसरा केंद्र तक क्या उसका निष्कर्ष है? केंद्रीय विद्यालय में ये इस अंचल के लोगों की उपेक्षा के चलते दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अनेक माननीय जनप्रतिनिधि रहे, अभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका हमें दुख है कि 1974 से संचालित केंद्रीय विद्यालय रेलवे की ज़मीन पर आज जहां अनेक संस्थाएं एयर कंडीशन क्लासेस चला रही हैं, स्मार्ट क्लासेस चला रही हैं, सरकार भी स्मार्ट क्लासेस चला रही है। माननीय योगी जी ने इसमें बहुत पहल उत्तर प्रदेश में किया है। वहाँ पर आज भी केंद्रीय विद्यालय अच्छी पढ़ाई की ललक में, अच्छे टीचरों से पढ़ने की ललक में बच्चे सीमेंट की चदरों में पढ़ रहे हैं। वहाँ सारे के सारे 4800 कमरे, जहाँ मैंने उतना बड़ा ऑडिटोरियम बनवाया है, वो भारत सरकार शीघ्र ही उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाली है और सभी कमरे नए बनाए जाएंगे। अभी ऐसी कोई पहल नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जब भी बनते हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वहाँ कितनी संख्या उस ज़िले में है, कितने प्रोजेक्ट हैं, इसके आधार पर है। भविष्य में इसके लिए हम सब पहल करेंगे, क्योंकि माननीय राजनाथ जी के विशेष पहल से यहाँ पर सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर खुला हुआ है, तो उसको आधार बना के चाहे जहाँ भी विशेषकर सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में केवी की परिकल्पना आगे बढ़ाई जाएगी। विकसित माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को अमृतकाल में दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने का कंसेप्ट किया है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलेगी और विकास के जो कदम हुए हैं जनता को उससे अवगत कराना और नए विकास की जो राहें, जो दुनिया के किसी विकसित देश के बराबरी उससे आगे बढ़ने वाला नागरिक सुविधाओं से युक्त, आधुनिक चीज़ों से युक्त देश बने, उसको चिन्हित करते हुए यह संकल्प लिया जाएगा ताकि अमृतकाल में भारत विकसित देश बने। यह उसका उद्देश्य है। और विकसित भारत के प्रारंभिक चरणों को उन्होंने भारत के 68 ऐसे ज़िलों से शुरू किया, जो ज़िले आदिवासी जनजाति बहुल हैं, जहां अभी विकास की किरणें और तेज़ी से पहुंचानी है, भारत को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। यही प्रधानमंत्री जी का विज़न है, जिसके लिए वो दिन रात समर्पित रहता है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी